बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। खून की कमी को पूरा करने के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जदीद तहकीकात जितनी भी आई हैं उनसे ये साबित है कि हम खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। असल में एनीमिया यानी खून की कमी बेसिकली तब होती है जब हमारे जिस्म के अंदर हमें कमज़ोरी महसूस होने शुरू हो जाती है, हमें खलियाँ पड़ी हुई महसूस होती हैं या हमारे जिस्म के अंदर दीगर फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब रहना स्टार्ट कर जाते हैं। तो हमें ये महसूस होता है कि शायद हमारे जिस्म में खून की कमी हो। इसका बेहतरीन ज़ाब्ता यही होता है कि आँख का जो निचला हिस्सा है इसको चेक किया जाता है। अगर तो इसके अंदर बेसिकली हमें वेन्स और आर्टरीज़ जिनमें खून जमा रहता है वो मौजूद नज़र आती हैं, तो फिर हम यूँ फ़ील करते हैं कि हमें खून की कमी नहीं है। अगर वहाँ पर हमें येलो कलर नज़र आता है तो हम फ़ील करते हैं कि शायद ब्लड की डेफ़िशिएंसी हो जाए, या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारी रंगत से भी पहचाना जा सकता है कि हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी है या नहीं। पेल रंगत हो जाती है, येलोइश हम फ़ील होना स्टार्ट हो जाते हैं। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ मोटापे वाले अशख़ास भी होते हैं, उनके अंदर भी खून की कमी होती है। ये सिम्पटम्स पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दुबले-पतले लोगों के अंदर भी खून की कमी रह सकती है। खून की कमी का जो बुनियादी आपको एजेंडा समझाऊँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है या तो रेड ब्लड सेल्स बनते ही नहीं हैं हमारे जिस्म के अंदर, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रेड ब्लड सेल्स तो बनते हैं लेकिन हेमोग्लोबिन को बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने की कैपेबिलिटी उनके अंदर मौजूद नहीं होती, यानी वो सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं कि वो हेमोग्लोबिन को पूरी तरह अज़ा तक नहीं पहुँचा पाती। और हमारे जिस्म के अंदर हेमोग्लोबिन का एक नुमायाँ किरदार है। जब हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचेगी, हमें ब्लड की कमी से रिलेटेड जो भी सिम्पटम्स हैं वो नुमायाँ नज़र नहीं आएँगे। अदरवाइज़ हमारी बॉडी चेंज हो सकती है, उसके अंदर कमज़ोरियाँ आ सकती हैं और डे बाय डे हम वीक होते जाते हैं। और याद रखिए, दिमाग के साथ भी इसकी कमज़ोरियाँ मुंसलिक हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो बेसिकली इसके साथ कोरिलेटिव होता है। आज आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन और एक होम्योपैथिक मदर टिंचर की फॉर्म में जो जर्मन कंपनी बनाती है डॉक्टर रेकविच आर सीरीज़ का एक आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिससे आप ब्लड की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी और दीगर जो बॉडी के अंदर कमज़ोरियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। 2 होम्योपैथिक मेडिसिन्स पोटेंसी की फॉर्म में आती हैं और ज़बरदस्त काम करती हैं आपके जिस्म की कमज़ोरियों को ट्रीट करने के लिए और आपके जिस्म के अंदर खून की कमी को ठीक करने के लिए। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है चाइना। चाइना 3x में ली जाती है और मैं अक्सर हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप पाकिस्तानी चाइना लें। दूध वालों की चाइना बहुत अच्छा काम करती है, उसे 3x में आप यूटिलाइज़ करवा लें, या 3x में आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो उसे मैंने यूज़ करवाया है, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स देती है चाइना ऑफिसनेलिस, बहुत ज़बरदस्त है। 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे दिन में 3 दफ़ा टपकाएँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर भी रहते हैं और उनकी वजह से हमारे जिस्म में कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। ऐसी कमज़ोरियों को भी ठीक करने के लिए चाइना बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। चाइना के 2 बूंद आप ऐसे केस में जिमा के फ़ौरी बाद अगर आप टपका लेते हैं अपनी ज़ुबान पे, आपकी खून की कमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो पूरी होंगी ही होंगी। साथ में जो एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन के असरात रहते हैं और साथ में एक्सेस ऑफ लूज़ फ्लूइड के जो असरात रहते हैं, यानी क़ुव्वत हयात हमारे जिस्म में ख़त्म हो जाती है, उससे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग आप 1 माह तक इस मेडिसिन का मतवातर यूज़ करें, उसके बाद दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें 1 महीना, उसके बाद आप मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। बहुत सस्ती मेडिसिन है, इतनी महंगी भी नहीं है। सेकंड नंबर पे अगर आप मेडिसिन की बात कर लें तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो विटामिन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेते हैं। उनसे क्या उनके दिमाग में यही होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो आई कमज़ोरियाँ हैं, जो आयरन से रिलेटेड कमियाँ आई हैं वो भी ठीक हो जाएँगी और एनीमिया भी ठीक हो जाएगा। ये उनकी खामख़याली होती है, वो वक्ती ट्रीटमेंट होती है। आपको बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन बताता हूँ जो कि बेसिकली कुश्ता फ़ौलाद से बनती है, जिसे फेरम मेट कहा जाता है, और ये आयरन इनरिच होती है और आयरन ही ब्लड की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकता है और हेमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंजज़ाब करके बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करती है। क्योंकि नेचुरली इसने आपकी इम्यूनिटी को बताना होता है कि आपके जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा किया जाए, तो बॉडी नेचुरली उसको बढ़ाना शुरू कर देती है और आयरन जहाँ-जहाँ पर डेफिशिएंट होता है वहाँ पर उसकी कमियाँ, उसकी कोताहियाँ पूरी होना स्टार्ट हो जाती है और ग्रेजुअली हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। फेरम मेट ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप 3x में या आप
200 या 30 सी एच पोटेंसी, तीनों में से किसी में भी ले सकते हैं। कोशिश करें अगर आपको 3x में मिल जाती है या 6x में मिल जाती है, 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम चूसें। अगर आपको 30 सी एच पोटेंसी में मिलती है तो डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम में टपकाएं। अगर आपको ये 200 सी एच पोटेंसी में मिलती है तो आप डेली बेसिस पे खाली पेट 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएं, और ये भी मेडिसिन मतवातर 1 माह तक लाजमन यूज़ करें। इससे आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरियाँ भी ठीक होंगी और आपके अंदर आयरन की कमी भी पूरी होगी, विटामिन्स की कमी भी पूरी होगी, और आपकी बॉडी हेल्थ बेनिफिट्स अटेन करना स्टार्ट कर देगी। थर्ड नंबर पे अगर मैंने कम्बिनेशन की बताई थी कि आपको आर सीरीज़ का डॉक्टर रिकविच का कम्बिनेशन बताया जाएगा, ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप R31 जो कि बहुत ज़बरदस्त रहता है, R31 ऐसे तमाम केसेस में इस्तेमाल किया जाता है जब आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस आपको फील होती हैं। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो खलियाँ पड़ती हैं, फिटेक फील होती हैं, आपको लगता है कि आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। थर्ड नंबर पे अगर बात कर लें तो आपको आपका ब्रेन डल डल महसूस होता है और थोड़ा सा काम करने के बाद आपको थकावट फील होती है, जिस्म के अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं और आपकी आँखों का रंगत और चेहरे की रंगत बिल्कुल येलोइश हो गई है और आपका जिस्म बहुत लीन और दुबला पतला भी है। और साथ में बसा औकात मैंने आपको बताया कि मोटे बंदों के अंदर भी हेमोग्लोबिन की कैपेबिलिटी कम रह सकती है। ऐसे केस में उन्हें भी इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। R31 आप ऐसे केस में यूज़ करें, आपको बहुत ज़बरदस्त नताइज देगी। R31 के अंदर बहुत ही शानदार मेडिसिन्स मौजूद रहती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आर सीरीज़ के जितने भी कम्बिनेशन होते हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं कि आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी पे अच्छा काम नहीं करते। ये ज़बरदस्त है, आर सीरीज़ का R31 बहुत ज़बरदस्त है एनीमिया के मामलात को ठीक करने के लिए। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो कमज़ोरियाँ रहती हैं उनको भी ट्रीट करता है, उनको भी ठीक करता है। इसके अलावा एपिटाइज़ को इंक्रीज़ करता है, भूख बढ़ाता है और जिस्म के अंदर स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करता है। साथ में आपके ब्रेन की पावर के लिए भी और विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए भी ये ज़बरदस्त रहता है। आयरन की कमी को पूरा करता है, ब्लड सेल्स को उसके मुतल्लिका हिस्सों तक पहुंचाता है। इसके अंदर आयरन भी मौजूद रहता है, इसके अंदर चाइना ऑफिसिनालिस भी मौजूद रहता है और दीगर और भी ज़बरदस्त मेडिसिन इसके अंदर मौजूद रहती हैं जो कि आपके जिस्म की कमज़ोरियों को ट्रीट करने के साथ साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती हैं। क्योंकि आपके अगर जिस्म के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी रहेगी या रेड ब्लड सेल्स की हेमोग्लोबिन को कैरी करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसे केस में आप सुस्त फील कर सकते हैं और जिस्म के अंदर कमज़ोरियाँ भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे तमाम केसेस को ट्रीट करने के लिए आप इसके 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालें, दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें। आप अपनी बॉडी पर बहुत अच्छे नताइज पाएंगे जब आप इसको मतवातर 1 माह तक इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में हम डाइट्स की तरफ चलते हैं कि डाइट्स आप ऐसे केस में कौन सी लें। आप चुकंदर का जूस और तरबूज, चूँकि गर्मी का मौसम है, तरबूज का जूस आप डेली बेसिस पे दोनों को मिक्स कर लें और डेली बेस पे आप दिन में 1 दफ़ा 1 कप से 1 गिलास तक लाजमन यूज़ करें। रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। आपकी आयरन की कमी भी पूरी होगी, आपके जिस्म के अंदर जो वीकनेसेस के इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होंगे। इसके अलावा जो आप में भूख की कमी है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। नेचुरल वे से भी आपको मैंने बताया कि आप एनीमिया को कैसे ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स के यूज़ करने से भी आप इसकी कमी को, इसकी कोताहियों को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।